लास्ट वीक मेरे पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ जो सज्जन थे उन्होंने बताया कि जी मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ और मेरा बेटा आपके यहाँ कोचिंग करता है। उन्होंने बच्चे का नाम बताया। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा कि मैंने ये नाम जो है फर्स्ट टाइम सुना है, पहली बार ये नाम सुना है। तो मैंने उनको कहा जी इस नाम का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता नहीं है, स्टडी नहीं करता। परंतु उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जी पिछले 1.5 महीने से वो आपके यहाँ कोचिंग ले रहा है नांगले में, तो एक बार आप कंफर्म कर लें। तो मैंने मैनेजमेंट से कहा कि एक बार रिकॉर्ड में देख के चेक करें कि क्या इस नाम का कोई स्टूडेंट जो है रोहिणी से आ रहा है। तो रिकॉर्ड में चेक किया गया तो पता चला कि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन सज्जन का कहना था कि पिछले 1.5 महीने से आ रहा है। तो मुझे सारी की सारी जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में जो है 30 ईयर्स से हैं, 30 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। और इस तरह की जो घटनाएं हैं हमारे सामने आती रहती हैं, चाहे उन पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए ये नई बात हो, परंतु हमारे लिए आम बात है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी पेरेंट्स को मालूम नहीं होती, और ये सभी को जानना आवश्यक है। चाहे आप किसी के ब्रदर हैं, किसी की सिस्टर हैं, ठीक है, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पेरेंट्स हैं, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। एक्चुअली में क्या होता है, एक बच्चा कहीं पे इंक्वायरी के लिए आता है और रिसेप्शन पे वो सारी जानकारी मांगता है कि किस तरह की कोचिंग आप प्रोवाइड कराते हैं, क्या आपका फीस का क्राइटेरिया है। ठीक है, वो घर जाके अपने पेरेंट्स को वो पंपलेट या ब्रोचर जो है दिखाता है कि जी मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। पेरेंट्स जो है उनको पूरी फीस दे देते हैं। मान लीजिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट की फीस जो है 15,000 है, तो बच्चा घर से 15,000 रुपीज़ ले लेता। ठीक है, वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेता, वो घर से 3-4 घंटे के लिए फ्री हो जाता। मान लीजिए हमारे यहाँ जो कोचिंग होती है 8 बजे से 12 बजे तक का कोचिंग होता है। ठीक है, जैसा उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया होगा, तो 8 बजे से 12 बजे के बीच में वो फ्री हो जाता। ठीक है, कि मैं कोचिंग गया हूँ। दूसरी तरफ उसके पास जो है 15,000 उसकी जेब में आ जाते हैं। ठीक है, उसके एंजॉयमेंट के लिए। और जो बच्चा घर से झूठ बोलकर 15,000 रुपये ले रहा है, वो किसी अच्छे काम में तो उसको खर्च करेगा नहीं कि भी कहीं पे दान दे देगा, ठीक है, या किसी के वेलफेयर के लिए खर्च करेगा, या उसका स्टडी मटेरियल खरीदेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को चीट कर रहा है वो उस पैसे को गलत कामों में यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं काफ़ी होती हैं, और ये बात आज की नहीं है। जिस समय हम लोग स्कूल टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, उस समय भी ये देखा करते थे। ठीक है, कि बच्चा घर से फीस ले लेता था, उसको खा लेता था। ठीक है, और कोचिंग में बता देता नेक्स्ट अभी घर में दिक्कत है तो नेक्स्ट टाइम हम पे कर देंगे। ठीक है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था कॉलेज टाइम में, ठीक है, उस समय भी कई बच्चे आते थे कि जी मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, आप मेरी फीस जो है कम कर दें। ठीक है, तो बाद में कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स से बात होती तो पता चलता है घर से बच्चा पूरी फीस ले रहा है। ठीक है, यहाँ हम नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसा कई बार इंस्टीट्यूट्स में भी देखा गया। कई बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बताते हैं भाई ट्रायल क्लास है, उनको कहते हैं ट्रायल क्लास का मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मालूम है आप लोग ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है, आप मेरी पूरी फीस ले लीजिए। ठीक है, जैसे उसने पूरी फीस दी, उसके 2 या 4 दिन बाद वो आएगा, 1 वीक बाद आएगा, वो कहेगा जी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है या मेरे गाँव में किसी की डेथ हो गई है। ठीक है, मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आगे आपकी कोचिंग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो जो आपके चार्जेस हैं, जो आपका टैक्स वगैरह है, ठीक है, वो आप काट लीजिए, और जो बैलेंस फीस है वो मुझे रिटर्न कर दीजिए ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग फीस देते थे तो वो घर से ही फ्री हो जाता, और वो जो 8-10 हज़ार रुपये है, ठीक है, वो उसके जेब में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं, कई पेरेंट्स क्या कहेंगे या कोई व्यक्ति कहेगा कि जी हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, बट भाई जो चीट कर रहा है वो भी किसी का बच्चा है ना। ठीक है, उसके पेरेंट्स को भी उससे उम्मीद ही है। ठीक है, तो वो भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, बट बच्चा ऐसा कर रहा है। ठीक है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, बिटर ट्रुथ है। तो ये बच्चे न केवल अपने पेरेंट्स का जो है क्या कहेंगे विश्वास तोड़ते हैं, ठीक है, और अपना कैरियर खराब करते हैं। दूसरी ओर क्या है, ये आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हर्डल पैदा करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बताते हैं कि हम लोग कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, तो आज आसपास के लोगों की एक अपेक्षा हो जाती है, ठीक है, कि भी बच्चा सक्सेसफुल रहेगा, तैयारी कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, ठीक है, इसका सिलेक्शन होगा। बट क्योंकि बच्चा स्टडी तो कर नहीं रहा, ठीक है, उसको उन्हें तो बस घर से पैसा लिया, उसको उसका एंजॉयमेंट किया, ठीक है, और स्टडी नहीं कर रहा, वो आगे सक्सेसफुल भी नहीं रहेगा। और जब सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो आसपास का जो माहौल है,
ठीक है, उसका जो एरिया के बच्चे हैं, ठीक है, या आने वाली जनरेशन, उसके कज़न वगैरह हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं, उनको ऐसा लगेगा कि परिश्रम के इसने स्टडी किया, उसके बावजूद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इट मीन्स क्या है, ठीक है, वहाँ जो सिलेक्शन में है, ठीक है, धांधली होती है, ठीक है, बच्चों जो परिश्रम करता है बच्चा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बट वास्तविक सच्चाई आप लोगों को इस केस से मालूम चल रही होगी कि वास्तविक सच्चाई क्या होती है, बच्चा मेहनत करता ही नहीं है, ठीक है, ये है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ, ठीक है। मेरे जो जानकारी में जो सर्कल में और लोग हैं वो भी बताते हैं कि जी कई कंप्यूटर कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें 45,000 रुपये फीस है, 55,000 है, 1-1 लाख रुपए फीस है। वहाँ भी बच्चा ऐसे ही करता है, घर वालों को अपना ब्रोचर दिखा देता है कि भाई इतनी फीस है, ठीक है। कई बार एडमिशन ले भी लेता है, वहाँ पे फीस स्लिप दिखा दी घर पे, भाई इतनी मैंने 1 लाख रुपए फीस जमा करा दी है, 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है। और 2-4 दिन बाद वहाँ जाके अब प्रॉब्लम क्रिएट कर बताएगा कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है, तो आपका जो चार्जेस है वो काट लीजिए, बाकी मेरी फीस वापस कर दीजिए ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो पैसा अपने पास रख लेता और उस पीरियड के लिए भी घर से भी फ्री हो जाता, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम जो है काफ़ी देखी गई है। तो आप लोगों का ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, आपका कोई बच्चा है जो कहीं पे स्टडी कर रहा है, तो आप हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक बार चक्कर जरूर लगाएं। जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है, एक बार अपने बच्चे की जानकारी लें कि क्या वो बच्चा वहाँ जा भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो आपका जो मेहनत का पैसा है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ कर रहा हो। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा, अब आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनके साथ चीट ना करें, ठीक है। जिस समय वो मंदिर में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, ठीक है, सक्सेसफुल रहेगा, और उस समय वो बच्चा जो है पार्क में बैठा हुआ है, ठीक है, या कहीं शॉपिंग मॉल में पैसे को वेस्ट कर रहा है, उड़ा रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ चीट ना करें, ठीक है ना, किसी के साथ भी चीट ना करें, क्योंकि जो आप करेंगे वो निकट भविष्य में आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आज आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात छुपी तो रहेगी नहीं, ठीक है। कुछ समय बाद जो आपकी आने वाली जनरेशन है, आपके कज़न है, ठीक है, वो भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उस समय आपको रियलाइज होगा कैसे होता ना ये। और ये ना पीक टाइम है, इस समय गवर्नमेंट इतनी वैकेंसीज निकाल रही है, ठीक है। मोदी साहब ने कहा 10 लाख वैकेंसी निकलेगी, और इस साल काफ़ी वैकेंसीज निकली नहीं है, 10 गुना वैकेंसी निकली है, ठीक है। CGL में जैसे 10 गुना वैकेंसीज हुई हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा कांस्टेबल GD था डबल वैकेंसी हो गई है, 19,000 निकाली थी उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 48,000 के करीब हो गया। CGL भी 38-39,000 वैकेंसीज है, ठीक है। तो इस समय को व्यर्थ ना करें, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है कि घर से पैसा ले लिया और उसको एंजॉय कर लिया, बट आप अपने कैरियर को ख़राब कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो मेरी ये गुजारिश है, पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि जहाँ भी अपने बच्चों को भेजते हैं, स्टडी के लिए भेजते हैं, तो एक बार वहाँ जाके क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है, क्या वो वहाँ जा रहा भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। आप क्या समझते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दिया करें, ठीक है, और डिस्कस करें अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। अपने जो सर्कल है उसमें इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। मेरा नाम है जितेंद्र पाइनियर। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।